गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अमोनिया डाई नाइट्रोजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक लास्ट कंपाउंड है, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से हम लोग वेल नोन है, फॉर्मूला भी हमें याद है HNO3। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनको यूज़ करके वो दूसरे जो भी कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कर सकता है। नाइट्रोजन की कुछ ऑक्सो एसिड्स का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के सिलेबस से डिलीट कर दिए जा चुके हैं, लेकिन सल्फर के ऑक्सो एसिड्स सिलेबस में है। तो ऑक्सो एसिड्स हम 11th में देख चुके हैं क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, और सल्फर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन और उसके बाद उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए कुछ रिएक्शंस दी हुई है। फर्स्ट रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट वाली हमें दिख रही है। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में जो मेन प्रोडक्ट है वो बन रहा है नाइट्रिक एसिड। लेकिन इससे जो नाइट्रिक एसिड की यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो लार्ज लेवल पे नहीं होगा, यील्ड ज़्यादा नहीं होगी। इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस मेनली यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओस्वाल्ट प्रोसेस। उसकी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। जैसे जब अमोनिया की बात आती है तो जो प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया के भी फॉर्मेशन की हमने 3-4 रिएक्शंस देखी थी, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हेबर्स प्रोसेस और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ही नाइट्रिक एसिड की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ ओस्वाल्ट प्रोसेस, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओस्वाल्ट प्रोसेस अमोनिया को यूज़ करके नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस है। फर्स्ट रिएक्शन हमें दिख रही है, अमोनिया की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगी तो इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया है प्लेटिनम एंड रोडियम कैटलिस्ट PT एंड RH। अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट है वाटर। तो इस रिएक्शन को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी रिएक्शन है। अमोनिया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो नाइट्रिक एसिड बना है, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स बचे हुए मिलकर उन्होंने बनाया है वाटर। अब जो नाइट्रिक एसिड बना है इसका वापस ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा। ये नाइट्रिक एसिड का वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर बनेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो NO बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसके फर्दर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है NO2, उसमें वाटर का एडिशन करवा के बन जाएगा HNO3, और साथ में बना है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो ओस्वाल्ट प्रोसेस है, इससे रिलेटेड रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ओस्वाल्ट प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये यहीं से क्लियर है कि जो NO बना है, ये जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, यही वापस यूज में लिया जा सकता है HNO3 के फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो अमोनिया का अमाउंट है, जो रिएक्टेंट्स का अमाउंट है, वो बहुत कम मात्रा में भी होगा तो भी सफिशियंट है, क्योंकि जो अमोनिया है उससे हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हमें फिर हमारा रिएक्टेंट मिल जाएगा विच इज़ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन करा के बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसमें वाटर ऐड करके हमें मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड। तो इस वजह से जो ओस्वाल्ट प्रोसेस है वो नाइट्रिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनता है, फाइनल बाय प्रोडक्ट जो नाइट्रिक एसिड है, उसको फर्दर यूज़ करके रीयूज़ करके हम वापस जो HNO3 है उसको बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर दी हुई है जो ऑलरेडी हमें पता है। ऑक्सो एसिड्स
नाइट्रोजन के साथ एक OH है और 2 ऑक्सीजन्स जुड़ी हुई है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होता है उसके लिए यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। जो HNO3 है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके H3O प्लस बनाएगा और जो बचा हुआ नेगेटिव आयन है दैट इज नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। तो H3O प्लस के फॉर्मेशन की वजह से या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से ही HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जिस भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल या मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर चलेंगे तो हमें रिएक्शंस याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, वो हम देखते हैं। पहली रिएक्शन है कॉपर की HNO3 के साथ, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है डाइल्यूट, तो HNO3 यहाँ पे लिया हुआ है डाइल्यूट। अब ऑब्वियसली है कि कॉपर जो है वो मेटल है, तो मेटल पॉजिटिव आयन किसके साथ जाएगा, NO3 माइनस जो नाइट्रेट है नेगेटिव आयन के साथ, तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट। जो HNO3 है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे और साथ में बनेगा NO दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन है कॉपर प्लस HNO3, यहाँ पे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें भी सेम है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा क्योंकि कॉपर मेटल है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव से कॉम्बिनेशन होगा और साथ में वाटर। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो डाइल्यूट एसिड की केस में बना था, यहाँ पे बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन पावर और ज़्यादा होगी, इसलिए जो NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, उसका वो फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2 में। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, जब डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो भी मेटल, नॉन मेटल हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर बाई प्रोडक्ट है। तो अब इन रिएक्शंस को याद रखने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक प्लस HNO3 क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। इसी तरह से जब जिंक की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हुई है तो बना है ZNO3, वही जिंक नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे बना है, बजाएगी किसके, नाइट्रिक ऑक्साइड के। इसके बाद कुछ नॉन मेटल्स से भी इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्लियर किया हुआ है। आयोडीन जब HNO3 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो नॉन मेटल्स के साथ HNO3 की रिएक्शन दी हुई है, कहीं भी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करवाना होगा तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही वहाँ पर काम आएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी HNO3 लिया है, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, चारों ही केसेस में जब भी नॉन मेटल्स हो, नॉन मेटल्स के साथ हमेशा किसकी रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो हमें पता है साथ में जो 2 बाई प्रोडक्ट है वो होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर। NO2 एंड वाटर सब में फिक्स है। बाकी जो दूसरा मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो जो भी नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन किस मॉलिक्यूल में हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जिससे आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा आयोडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है HiO3, साथ में NO2 एंड वाटर। कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, हमें पता है क्या बनेगा, CO2। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन क्या बनाता है, CO2। साथ में वही बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देगा, वाटर एंड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, ये भी हमें पता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और फास्फोरस से बनता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी 7-8 रिएक्शंस दी हुई है, इनको मेमोराइज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक के केस में बना जिंक नाइट्रेट, वो हमें ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। अगर डाइल्यूट एसिड है मेटल्स के केस में, तो वहाँ बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हमेशा फिक्स है, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट, जिससे भी आप लोग वेल नोन है। सॉल्ट एनालिसिस में बहुत बार हमने नाइट्रोजन नाइट्रेट एनायन के डिटेक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट में। ब्राउन रिंग टेस्ट में हम बेसिकली करते क्या है, जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो टेस्ट ट्यूब में रहता है, उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट FeSO4 को डालते हैं। दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स करके जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है, दीवारें हैं, उनकी साइड वाइज 1 या 2 ड्रॉप हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डालते हैं। और जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास है टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी नाइट्रेट आयन का और फेरस सल्फेट का, उससे मिक्स होता है, तो उनकी जो कॉम्बिनेशन की सरफेस है वहाँ पे हमें एक ब्राउन रिंग बनती हुई दिखती है। तो ब्राउन रिंग क्यों बनती है, उसमें होता क्या है, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है NO3 माइनस। NO3 माइनस मीन्स नाइट्रेट आयन। अब सॉल्ट एनालिसिस में जब हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि HNO3 हो, नाइट्रेट आयन हो सकता है किसी भी, जैसे अगर कॉपर हमारा केटायन है तो सॉल्ट हुआ कॉपर नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट आयन NO3 माइनस वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नाइट्रिक एसिड में भी होता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड भी ये रिएक्शन देगा। NO3 माइनस प्लस Fe2 प्लस, फेरस सल्फेट में आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सेकेंड। और साथ में 4H प्लस, ये जो H प्लस है जो एसिडिक मीडियम है, ये कहाँ से आया है, जो हमने H2SO4 डालते हैं टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साइड वाइज, वहाँ से आता है H प्लस। तो HNO3 की जैसे हमने रिएक्शंस देखी है, क्या होता है जब NO3 माइनस किसी का भी ऑक्सीडेशन करता है तो वहाँ पे बनता है वाटर, नाइट्रिक एसिड, और साथ में Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe3 प्लस। तो बाय प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं वाटर और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड वही है जो हम पहले रिएक्शंस में देख चुके हैं। और Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज किस में होगा, Fe3 प्लस में, क्योंकि जो आयरन है वो मैक्सिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली शो करता है, 2 प्लस एंड 3 प्लस, फेरस एंड फेरिक। अब नीचे एक और रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें कलर लिखा हुआ है ब्राउन। तो दोनों रिएक्शंस एक ही है। सबसे पहले जो NO3 माइनस आयन है उसने H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में Fe2 प्लस को किस में कन्वर्ट किया है, Fe3 प्लस में। अब इसके साथ जो बना है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट का जब हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ पे जो फेरस आयंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है FeH2O6, जिसके ऊपर चार्ज है 2 प्लस। इसका नाम हम देंगे हेक्सा एक्वा आयरन पैकिन। नाइट्रिक ऑक्साइड इससे रिएक्शन करेगा और एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको रिप्लेस कर देगा, और जो FeH2O5 NO बना है उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर होता है, और यही हमें ब्राउन रिंग की फॉर्म में दिखाई देता है। तो जब नाइट्रिक एसिड की हम बात करें उसकी बनाने की रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑसवाल्ड प्रोसेस। वो बेस्ट मेथड क्यों है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाइट्रिक एसिड जो है इसकी सारी ही रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका बहुत
इम्पॉर्टेंट है, मेटल्स के केस में हो या नॉन मेटल्स के केस में। तो जो भी रिएक्शंस हमने देखी है हमें सारी याद रखनी है और याद रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जिंक है जिंक नाइट्रेट बनेगा, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड बन गया। ऑक्सीडेशन होके जो कंपाउंड बनेगा उसको इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और डाइल्यूट एसिड की केस में बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड की केस में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लास्ट में जो ब्राउन रिंग टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट। तो उसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मेथड हम उसमें लिख सकते हैं। क्या मेथड है इसका कि टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन और साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं और साइड वाइज जो है H2SO4 उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही H2SO4 सॉल्यूशन की सरफेस पे ऐड होगा तो वहाँ पे हमें ब्राउन रिंग बनती हुई दिखाई देती है। अब उसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि बाकी हमने ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस पढ़े हैं नाइट्रिक एसिड के, वैसे ही है नाइट्रेट आयन प्लस Fe2 प्लस और 4H प्लस। ये H प्लस कहाँ से आया है, जो H2SO4 हमने यूज़ किया है उससे। इसमें बनेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, Fe2 प्लस किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 प्लस में, और साथ में क्या बन रहा है वाटर। अब जब एक्वस सॉल्यूशन की बात है तो वहाँ पे जो आयरन है फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स वाटर से कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं जो दिख रहा है FeH2O6 हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। ये जो फर्स्ट स्टेप में बना है नाइट्रिक ऑक्साइड उससे रिएक्ट करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और बनेगा FeH2O5 NO जिसका कलर कैसा होगा ब्राउन, और यही ब्राउन रिंग का केमिकल फॉर्मूला है। कभी कभार सिंपल 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग, तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला यहाँ से आएगा।